सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। तो आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं एसए के पेपर के बारे में। ठीक है, आप सबको पता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हाल ही में जो है लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा जो है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी को लेकर जो है एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। और हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश की आरओ की जो वैकेंसी है उसका फॉर्म फिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो उत्तराखंड की जो वैकेंसी है, ठीक है, उत्तराखंड का जो आर ओ का एग्ज़ाम है वो हमारा 17 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके साथ साथ हम आज चर्चा करने वाले हैं कि जो आर ओ है या अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है, तो इसमें जो है ऐसे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है मुख्य परीक्षा में। ठीक है, जो व्यक्ति जो है प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है साथ साथ उसको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, मुख्य परीक्षा में किस प्रकार जो है आप प्रदर्शन करेंगे, उसके आधार पर आपका रैंक डिसाइड होगा, उसके आधार पर आपको सर्विस अलॉट होगी। ठीक है, तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि जो एसए का पेपर है, ठीक है, यह है गेम चेंजर पेपर माना जाता है। और यह पेपर एक स्ट्रेटजी के आधार पर, एक वेस्ट स्ट्रेटजी के आधार पर ही सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो है कोई अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है और वह जो है सुनियोजित रूप से विचार प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसकी कोई फॉलो करने वाली स्ट्रेटजी नहीं है या फिर उसकी कोई अपनी रणनीति नहीं है, तो वह निश्चित रूप से इस पेपर में बहुत कम अंक प्राप्त करेगा, जिससे उसकी सिलेक्शन जो है सेलेक्ट होने के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं एक दूसरा व्यक्ति जो ऐसे का पेपर अच्छे से डील कर रहा है, उसको टॉपिक की समझ है और अपने विचारों को सुनियोजित रूप से जो है व्यक्त करके आ रहा है और एक रणनीति लेकर, एक रणनीति के साथ जो है अपने पेपर को सॉल्व कर रहा है और क्वेश्चन के टॉपिक को डील कर रहा है, तो वहाँ उसके सेलेक्ट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि एसए के पेपर में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए, कैसे उसको तैयार किया जाए और उसकी जो है स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो अपर पीसीएस है, लोअर पीसीएस है या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, इसमें टॉपिक काफ़ी हद तक जो है सिमिलर होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलेबस में डिफाइन किया गया होता है कि किस प्रकार से जो है सिलेबस में जो है टॉपिक दिए होते हैं। आर्थिक रूप से पूछा जा सकता है, सामाजिक रूप से पूछा जा सकता है, राजनीतिक रूप से पूछा जा सकता है, या जो है करंट अफेयर्स को लेकर। जैसे कि हाल ही में G20 का एक जो है सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर जो है एक निबंध की स्ट्रेटजी क्या हो। ठीक है, तो यहाँ हम शुरू करते हैं निबंध के पेपर को लेकर जो है क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। और ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। ठीक है, ये मेरे अपने पर्सनल नोट्स हैं। ये कोई अंतिम चयन करने की एक जो है रणनीति नहीं है। आपकी अपनी रणनीति हो सकती है, आप इससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आपकी रणनीति इससे अलग भी हो सकती है, आपके नोट्स इससे अलग हो सकते हैं, आपके सोचने का तरीका भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई अंतिम रूप से जो है सोचे जाने वाली या फॉलो की जाने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। आप चाहें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हम चर्चा करने वाले हैं जैसा कि निबंध ऊपर लिखा है। निबंध, निबंध का मतलब ही ये होता है कि निबंध यानी कि बिना बंधे हुए लगातार सुनियोजित रूप से आगे बढ़ते जाना। ठीक है, बंधा हुआ ना हो, यानी कि निबंध लगातार जो है अनायास प्रयासरत रहना। ठीक है, तो उसमें हम देखें कि एक निबंध लिखने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ ये बात लिखी है, यह स्पष्ट है कि विषय पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जो कैंडिडेट से निबंध की अपेक्षा की जा रही है, वो व्यक्ति से अपेक्षा की जा रही है कि वह जो भी विषय का चयन करता है, जो भी टॉपिक का चयन करता है, तो वह विषय पर केंद्रित हो, निबंध जो हो विषय पर केंद्रित हो। इसके अलावा अगला देखने का प्रयास करें तो विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना, विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना आना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ कहीं से उठाई और कहीं को रख दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि एक क्रमबद्ध रूप से जो है आगे बढ़ता जाना चाहिए। और संक्षेप में लिखना, यानी कि संक्षिप्त चीज़ों को बृहद रूप में नहीं फैलाना है, उसको जो है संक्षिप्त, यानी कि जैसे गागर में सागर वाली बात होनी चाहिए। यानी कि
अगर 2 पेज का किसी ने कोई जो है मटेरियल पढ़ा है, कोई कंटेंट पढ़ा है, तो उसको जो है 1 पैराग्राफ में या 2 पैराग्राफ में आप अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा लिखना चाहिए आपको, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेखन शैली को जो है सुधारा जा सकता है और कैसे निबंध को बेहतर बनाया जा सकता है, वो मैं अभी चर्चा करूंगा। इसके आगे देखें तो प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति सिलेबस में कई बार डिफाइन किया गया होता है कि जो प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए कैंडिडेट को अच्छे अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रभावी होना चाहिए निबंध, यानी कि जो कैंडिडेट है, एग्जामिनर जिसका निबंध चेक करने वाला है, उस पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि वो निबंध को देखकर खुश है या नहीं है, क्योंकि निबंध के नंबर तो वही देने वाला है एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, ठीक है। तो प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक दिए जाते हैं। जैसे इसमें क्या होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, यानी कि प्रवाह यानी कि लगातार जो है आगे बढ़ता हुआ होना चाहिए, और एक कनेक्ट टू कनेक्ट होनी चाहिए लाइन, जैसे लिखा है संतुलित दृष्टिकोण और मध्यम मार्ग। आपको अपनी बात को एक तरफ झुकाव नहीं रखना है, ठीक है। बैलेंस के साथ, बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है, एक तरफ झुक के नहीं बात करनी है, यानी कि बिल्कुल सकारात्मक नहीं हो जाना है, बिल्कुल नकारात्मक नहीं हो जाना है। एक मध्यम मार्ग को जो है देखते हुए, मध्यम मार्ग को आगे बढ़ाते हुए जो है आपको दृष्टिकोण रखना, ठीक है। इसके आगे देखें तो विषय वस्तु का व्यापक दायरा, ठीक है। विषय वस्तु का व्यापक दायरा यहाँ जो है स्पष्ट है, सभी पहलुओं को कवर करना है आपको। जैसे कि उसमें क्या क्या पहलू हो सकते हैं, जैसे कोई टॉपिक का सामाजिक पहलू हो सकता है, जैसे मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पर कोई निबंध आ गया लिखने के लिए, तो उसके सामाजिक पहलू क्या हैं, सांस्कृतिक साहित्यिक पहलू क्या हैं, आर्थिक पहलू क्या हैं, राजनीतिक क्या है, प्रशासनिक क्या है, प्रबंधकीय क्या है, दार्शनिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, ऐतिहासिक, भौगोलिक, कूटनीतिक, जनसांख्यिकीय, पर्यावरण पारिस्थितिकी, लैंगिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ ये सब आयाम उसमें शामिल होने चाहिए, ये सभी पहलू उसमें शामिल होने चाहिए, तब जाकर आपका निबंध एक अच्छा निबंध माना जाता है, ठीक है। आगे देखने का प्रयास करें तो यहाँ ये स्पष्ट है कि समस्याओं के सभी पहलू को कवर करना है, ठीक है। जो समस्या होती है, यानी कि अगर कोई समस्या है, जैसे जो है पितृसत्तात्मक एक व्यवस्था है, तो वहाँ पर जो है समस्या है एक, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो यह समस्या क्या क्षेत्र के स्तर पर है, क्या ग्राम के स्तर पर है, क्या जिला के स्तर पर है, क्या देश के स्तर पर है, क्या विश्व के स्तर पर है, इस तरह से समस्या के पहलुओं को सभी रूप में जो है देखना है, ठीक है। तो आगे देखें जैसे विकास की कसौटियाँ, जब हम विकास की बात करते हैं तो उसमें कुछ कसौटियाँ होती हैं, कसौटियों में जो है क्या क्या बात शामिल हो जाएगी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, न्याय, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण, जैव विविधता, संचार व परिवहन, ठीक है। तो ये विकास की कसौटियाँ हैं, आपको विकास की कसौटियों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को जो है जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। विकास की कसौटियाँ किस प्रकार रहनी चाहिए, इसके अलावा आगे देखने का प्रयास करें तो समग्रता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ छुटी भी नहीं होनी चाहिए, समग्रता में देखें तो दूसरों के विचारों का सम्मान करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरों के विचारों का सम्मान जो व्यक्ति करेगा वो बैलेंस के साथ बात करेगा, उसमें दूसरों की भावनाओं का सम्मान होगा और विचारों का सम्मान होगा, ठीक है। तो यहाँ ये भी बात स्पष्ट हो जाती है। भूमिका व निष्कर्ष सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भूमिका व निष्कर्ष, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो कैंडिडेट है उससे अपेक्षा की जा रही है कि जो और कैंडिडेट है उससे अच्छा क्या लिखा है आपने निबंध में, उसके लेकर बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि भूमिका व निष्कर्ष, जब कोई एग्जामिनर जो है भूमिका देखता है तभी उसके मन को खुशी मिलती है, तब वो जाकर जो है ऐसे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया कि जो भूमिका व निष्कर्ष है, भूमिका निष्कर्ष प्रभावी होना चाहिए, यानी कि भूमिका जो है आपकी, मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस प्रकार से भूमिका रह सकती है हमारी। एक जो है भूमिका के बारे में अभी मैं वर्णन करूंगा। भूमिका जो है किस प्रकार होनी चाहिए, निष्कर्ष कैसा होना चाहिए। निष्कर्ष में आप कोई सुझाव दे रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई रिपोर्ट जारी की गई है उसकी बात का रेफरेंस दे रहे हैं,
या फिर कोई फॉरवर्ड वे बता रहे हैं, यानी कि आगे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है इनोवेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए निष्कर्ष में, ठीक है, प्रोत्साहन देने वाली चीज़ होनी चाहिए, उस तरह से हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। इसके अलावा देखने का प्रयास करें लेखन शैली प्रस्तुतिकरण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कैंडिडेट के पास लेखन शैली का प्रस्तुतिकरण करना नहीं आएगा तो वह अच्छे अंक नहीं प्राप्त कर सकता। इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी भाषा पर कमांड होनी चाहिए, ठीक है। आप जैसे हिंदी में निबंध लिख रहे हैं तो आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए कि आपको कौन से शब्दों का चयन करना है, कौन सा इसमें मसाला डालना है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है निबंध में नंबर आने के ज़्यादा आने के चांस बढ़ेंगे, ठीक है। सूक्तियों, कथनों, उद्धरणों का प्रयोग, बिल्कुल ठीक बात है। सूक्तियों, कथनों, उद्धरणों का प्रयोग करना आना चाहिए, तभी जाकर आपको जो है अच्छे नंबर मिलेंगे। इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार से जो है अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें इसी तरह से, तो सूक्तियों, कथनों, उद्धरणों का प्रयोग करना है। इसके अलावा गुणात्मक सामग्री का प्रयोग करना है। निबंध हेतु उपयोगी तालिकाएं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सूक्तियों, कथनों, उद्धरणों का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी सूक्तियाँ जो है जो महत्वपूर्ण मानी जाती है निबंध लिखने के लिए। इसके बाद आगे देखें जो है विकास का स्तर क्या होना चाहिए। विकास का स्तर, जैसे विकास की हमने पीछे कसौटियों की बात की थी, और इसके बाद है विकास का स्तर, यानी कि व्यक्ति तक सीमित है विकास का स्तर, परिवार तक सीमित है या समाज तक है, गांव, कस्बा, नगर, राज्य, राष्ट्र, विश्व, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यह जो है जितना भी हम निबंध की चर्चा कर रहे हैं इसमें एक व्यापक दृष्टिकोण की बात की जा रही है। ये व्यापक दृष्टिकोण कब विकसित होगा, जब आप किसी भी विषय का जो है अध्ययन कर रहे होंगे गहराई के साथ, आप उसको समझ रहे होंगे। आपकी समझ कितनी विकसित है, आपने ज्ञान तो अर्जित कर लिया, ठीक है, आपकी समझ कितनी विकसित हुई, आपने उस ज्ञान को जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको जो है क्रमबद्ध रूप से लिखना आना चाहिए। इसके अलावा आगे देखें तो विविध दर्शन विमर्श, आप दर्शन विमर्श डाल सकते हैं अपने निबंध में, जैसे कि गांधीवाद है, मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, उदारवाद है, अस्तित्ववाद है, मानववाद है, स्त्री विमर्श, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है विभिन्न दर्शन विमर्श को जो है देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे देखने का प्रयास करें सार्वभौम मूल्य, जब आप कोई निबंध लिखते हैं तो उसमें कुछ मूल्य का समावेश होना आवश्यक है, ठीक है, जिससे कि आपका निबंध और से अलग लगे, ठीक है। तो सार्वभौम मूल्य क्या हो सकते हैं, समानता की बात करनी होगी आपको जब कोई निबंध लिख रहे हैं। समाजवाद की बात करिए, स्वतंत्रता है, बंधुत्व, भाईचारा है, समता, सहिष्णुता की बात करिए। पंथ निरपेक्षता बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पंथ निरपेक्षता किस तरह से रह सकता है। अखंडता जो है कैसे रह सकता है, तो अखंडता की बात करिए, ठीक है। तो यहाँ हम सार्वभौम मूल्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। सार्वभौम मूल्य क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ चुनौतियों को देखने का प्रयास करें जैसे भारत में, तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, नक्सलवाद, आतंकवाद, उग्रवाद, चरमपंथ, तो इस तरह की जो है प्रमुख चुनौतियों को आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखने का प्रयास करें तो भारतीय राष्ट्र के निर्माता दार्शनिक, कैसे जो है इन विमर्श को हम डाल सकते हैं। जैसे गांधी जी का जो है निर्माता दार्शनिक, उनसे जुड़ी बातों को डाल सकते हैं। गांधी जी से जैसे अहिंसा, सत्य, ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह, सर्वोदय की भावना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है गांधी जी के दर्शन से हम ले सकते हैं। और नेहरू से जैसे समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र की बात, तो यहाँ से ये दर्शन जो है अपने निबंध में डाल सकते हैं। टैगोर से अंतर्राष्ट्रवाद, मानववाद, राष्ट्रवाद, पुनर्जागरण, तो इस तरह की बात हम कर सकते हैं। अंबेडकर जी से सामाजिक न्याय और मानवाधिकार की बात हम जो है अपने निबंध में डाल सकते हैं, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद के बात करें तो आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, ये दोनों जो है सिद्धांत हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत है, तो आप निबंध में इनको डाल सकते हैं। समाज कल्याण, अगर कोई जो है निबंध लिखा जा रहा है तो उसमें समाज कल्याण की भावना का निहित होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसमें SC, ST, OBC,
इनकी बात की जानी चाहिए। अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, LGBT, सीमांत किसान, गरीबी रेखा के नीचे BPL वाले, स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो फेरी वाले मजदूर लोग होते हैं, असंगठित मजदूर हो गए। संवैधानिक मूल्य, इसकी बात कर रहे हैं हम, तो संवैधानिक मूल्य जो है, अगर कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई बात रखनी है आपको, तो संवैधानिक मूल्य भी होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना की बात ला सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना, उसके अलावा जो है संविधान की प्रस्तावना में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात हो रही है, इसके अलावा बंधुता की बात हो रही है, इसके अलावा जो है स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो इन चीज़ों को आप संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखने का प्रयास करें तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के DPSP, बिल्कुल ठीक। तो ये चीज़ें जो है आपके निबंध को रिच बना देती है। ठीक है, ये सब चीज़ जो है आप अपने निबंध में अप्लाई करोगे तो ये निबंध जो है और लोगों से आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं, उन पर भी चर्चा कर सकते हैं आप निबंध में, जैसे कि सूचना का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार गारंटी और वन अधिकार, इनकी बात कर सकते हैं आप। तो इससे क्या होगा, आपका निबंध जो है बहुत रिच लगेगा। ठीक है, और उसे अच्छा लगेगा और आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। आगे देखने का प्रयास करें तो यहाँ ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि जो निबंध लिखने के दौरान व्यक्ति जो है कुछ ना करे, तो उसके बारे में भी यहाँ बात है। जैसे कि क्या कैंडिडेट को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक निबंध लिखते समय तो यहाँ ये स्पष्ट है कि विषय विशेष की विशेषज्ञता नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट से निबंध पूछा जा रहा है तो उसमें उसे विशेषज्ञता नहीं करनी है, विशेषज्ञता नहीं बनना है। आपको एक सामान्यज्ञता वाली अप्रोच अपनानी है और अपने विचारों को सामान्य शब्दों में एग्जामिनर को समझा देना है। ठीक है, फालतू का ज्ञान नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का फालतू का ज्ञान यहाँ नहीं चलेगा। इसके अलावा ज़्यादा पृष्ठ का चक्कर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो है फालतू का ज्ञान भरे जा रहा कोई व्यक्ति और ज़्यादा पृष्ठ भरे जा रहा है, ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स जो है 10% से अधिक ना हो, यानी कि जैसे कोई सरकार की रिपोर्ट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो है रिपोर्ट आई है, तो उसमें जैसे कोई फैक्ट को आप जो है रेफरेंस दे रहे हैं तो उसमें 10% से अधिक फैक्ट ना हो। कथन का नाम, यानी कि जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, सूक्तियों के बारे में अगर आपको नहीं पता या कथन का नहीं पता कि ये कथन किसका है, तो उसमें लिखें कथन का नाम नहीं पता तो लिखें किसी ने कहा है। ठीक है, किसी ने कहा है। विचार एक तरफा ना हो, ये भी स्पष्ट है कि विचार जो है वो एक तरफा नहीं होने चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा आपको। एक पृष्ठ पर 2 पैराग्राफ से अधिक ना हो, ज़्यादा लंबे पैराग्राफ ना हो, ये भी ध्यान रखना आपको कि एक पेज है, एक पेज में 2 पैराग्राफ, यानी कि आधे में एक आधे में एक। ठीक है, तो एक पेज में 2 पैराग्राफ होने चाहिए। जैसे अगर हम आगे देखने का प्रयास करें तो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, जैसे महत्वपूर्ण सूक्तियों की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे हम देखें कि जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं वो निबंध में जो है 4 चांद लगा देती हैं। ठीक है, जब एग्जामिनर इन सूक्तियों को पढ़ता है तो उसे मज़ा आ जाता है ये पढ़ने के बाद, और ऐसे करके वो आपको अच्छे नंबर से रिवॉर्ड करेगा। तो यहाँ हम देखें कि शिक्षा पर जो है क्या सूक्ति अपनाई जा सकती है। जैसे मैं इस जीवन के लिए अपने माता पिता का ऋणी हूँ, किंतु बेहतर जीवन के लिए अपने अध्यापक का ऋणी हूँ। ठीक है, ये बात किसने कही है, सिकंदर महान ने कही है। ठीक है, तो ये रेफरेंस दे सकते हैं आप सूक्तियों का इस तरह से। जैसे कबीर का कथन है, जो है सूक्ति है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये शिक्षा से जुड़ी हुई जो है सूक्तियाँ हैं, और यहाँ ये जो है नंबर ज़्यादा लाने में सहायक साबित होगी। और इसके अलावा सुकरात का एक कथन है, मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। पश्चिमी दार्शनिक रहे हैं सुकरात, तो उनका ये कथन है, और इसमें ये बताने की बात कर रहे हैं कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, अर्थात मैंने अभी तक जितना भी ज्ञान ग्रहण किया है कि वो मेरे लिए मतलब अल्प ही है, वो मेरा अभी ज्ञान जो है अल्प है, वो महासागर में पड़ी एक बूंद के बराबर भी नहीं है। ठीक है, यानी कि ज्ञान जो है अथाह है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं।
और इसके अलावा आगे देखें, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बात भी हो रही है, नेल्सन मंडेला की बात है ये। तो इस तरह से आप जो है सूक्तियाँ कथनों का जो है प्रयोग करेंगे अपने निबंध में, तो यह निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक दिलाएगा। इसके अलावा कुछ और जो है बात है, तो सूक्तियों में अगर हम देखें, जैसे कबीर की ये सूक्ति है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मौल करो तरवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ठीक है, तो ये कबीर का कथन है, तो उसको लेकर जो है जाति पे चोट करते हुए कहते हैं वो। तो इस तरह से आप जो है अपने निबंध में जो है सूक्ति डाल सकते हैं। आगे देखने का प्रयास करें, तो जैसे गांधी जी ने 7 घोर पाप माने हैं, तो इनकी भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे आप काम के बिना धन, अंतरात्मा के बिना सुख, मानवता के बिना ज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना राजनीति, नैतिकता के बिना व्यापार, त्याग के बिना पूजा। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन 7 घोर पाप हैं ये। ठीक है, तो आप इनको जो है अपने निबंध में डाल सकते हैं। इसके अलावा मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो भूमिका है वो किस प्रकार रहनी चाहिए। एक जो कैंडिडेट से भूमिका की अपेक्षा रहती है तो वो किस प्रकार रहनी चाहिए। जैसे ही हमारा टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण से जुड़ा टॉपिक है, तो उसमें किस प्रकार से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई टॉपिक आ रहा है, तो जैसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था पे जो है चोट करने का ये जो है कथन है, बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, ओलंपिक में भेजे जाते हैं बेटे पर पदक लाती हैं बेटियां। इसके अलावा जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों कहें नारी को बेचारी। इस तरह से आप निबंध को रिच बना सकते हैं। इसके अलावा आगे देखने का प्रयास करें, जिम्मेदारी संग नारी भर रही उड़ान, न कोई शिकायत न कोई थकान, महिलाओं को दे इतना सम्मान कि बढ़े हमारे देश का मान। ये आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है निबंध को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अंबेडकर जी का कथन डाल सकते हैं, जैसे किसी समुदाय की प्रगति किस गति से होगी, इसका अनुमान उस देश की महिलाओं की स्थिति देखकर लगाया जा सकता है। तो ये जो है बात अगर आप जो है लिखते हैं अपने निबंध में, तो बहुत नंबर जो है बढ़ने के चांस हो जाते हैं। यहाँ देखने का प्रयास करें कि भूमिका मैंने किस प्रकार लिखी है। तो यहाँ पर देखते हैं, भारतीय नारी के विकास क्रम का इतिहास अनेक स्वर्णिम पन्नों का साक्षी रहा है। भारत की नारी ने विवशता, मजबूरी एवं भोग की वस्तु से लेकर आत्मनिर्भर, जुझारू एवं स्वाभिमानी नारी बनने तक का सफ़र तय किया है। सशक्तिकरण की इस मुहिम में भारतीय नारी के अनुभवों में खट्टे मीठे स्वादों की सुदीर्घ परंपरा बन गई है। बस ज़रूरत है तो परत दर परत विश्लेषित करने की। तो ऐसे करके आप भूमिका लिख सकते हैं। ये बहुत रिच बना देता है आपके निबंध को। और किस तरह से जो है इसकी निष्कर्ष होनी चाहिए, तो यहाँ देखने का प्रयास करें। सार रूप में यह कहा जाना ठीक होगा कि भारतीय नारी ने घर की 4 दीवारी से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया है। इस यात्रा में कई कठिनाइयों से रूबरू होना पड़ा, लेकिन भारतीय नारी के आत्मविश्वास और समझ के आगे ये बाधाएं बौनी साबित हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में हम अभी भी 1 शताब्दी पीछे हैं, जिन पर बगैर विलंब के ध्यान देना सामयिक आवश्यकता है। इस पूरी यात्रा को अगर एक कवि की 4 पंक्तियों में कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो 4 पंक्ति में जो है कहने की बात कह रहे हैं यहाँ। तो 4 पंक्ति कौन सी हो सकती हैं, वो है ये लिखिए। देखो 4 पंक्ति जैसे ये हैं, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो इस तरह से आप अपने निबंध को जो है अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने बात स्पष्ट कर ली कि किस तरह से जो है निबंध को हम अच्छा बना सकते हैं। और इसके अलावा ये मेरे पूरा जो है 30 पेज का मसाला है। जब भी मुझे निबंध लिखने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं यही जो है फॉलो करता हूँ, इनको ही पढ़ता हूँ बस, और मेरा निबंध जो है अच्छा लिखा जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में एक बार हमको बताइए। और अगर जो है आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। ये वीडियो निबंध जो है लिखने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।